शांति। बाबा की सीजन में एक के बाद एक जोन के भाई बहनें आते हैं और बाबा की सीजन का कारोबार संभालते हैं। हर एक की विशेषताओं को देखते हुए गर्व होता है कि बाबा के यज्ञ में एक से बढ़कर एक बाबा के बच्चे हैं। युवाएं भी हैं और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बुजुर्ग भी है। जैसा गीत में सुना, परमपिता के बच्चे विश्व की तस्वीर बदलेंगे। हम सभी इसी कार्य में लगे हुए हैं और विश्व की तस्वीर बदलने का, विश्व परिवर्तन का प्रैक्टिकल जो विधि है बाबा ने हमें सिखाई है। बहुत सिंपल बात कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करना है। थिंक ग्लोबली, विश्व का सोचना है। एक्ट लोकली, लेकिन प्रैक्टिकल उसका कार्य स्वयं से शुरू करना है। हर एक अपना नारा जानते हैं कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। विश्व अगर नहीं बदला है तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन में कमी है। खुद को इतना बदलना है, इतना बदलना है कि विश्व बदल जाए। बाबा ने शिव जयंती की मुरली में भी हम सबको कहा कि हमारा बाबा आ गया है और हमारा राज्य आया कि आया। और एक वाक्य बाबा ने ये उच्चारण किया कि जानते हो ना अपने राज्य की तैयारी क्या है। अवश्य आप सभी का भी इस पर चिंतन चला होगा। हमारा राज्य, हमारा दैवी स्वराज्य, तो हमारा राज्य का नशा केवल मैंपन और मेरेपन के हिसाब से नहीं, परंतु इस महसूसता के साथ कि हमारा राज्य माना हम पवित्र योगी दिव्य आत्माओं का राज्य। नई दुनिया सतयुगी स्वराज्य पवित्र योगी दिव्य आत्माएं चलाएगी। पूरे संगम युग में हम पुरुषार्थ करते हैं
बाबा भी हमसे पुरुषार्थ करवाते हैं पवित्र, योगी और दिव्य बनने का। जैसे कोई मकान बनाते हैं, स्लैब भरते हैं, तो कितना स्ट्रक्चर लगाते हैं, कितनी प्लेट्स लगाते हैं और खंभे लगाते हैं, फिर उसमें स्लैब भरते हैं और कुछ दिनों तक वो ऐसे का ऐसा रखते हैं। उस टाइम पीरियड में जब वो स्लैब फिक्स हो जाता है तो फिर वो प्लेट्स और जो लकड़े के खंभे होते हैं वो स्ट्रक्चर निकाल देते हैं। तो संगम युग में बाबा ये ज्ञान और योग का स्ट्रक्चर लगाते हैं। ज्ञान योग का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे हमारी दिव्य गुणों की धारणा जब फिक्स हो जाती है, स्थायी हो जाती है, तो फिर सतयुग में ज्ञान योग का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। ज्ञान योग के पुरुषार्थ से जो दैवी धारणाएं फिक्स हो जाएगी, उन संस्कारों को लेकर फिर हमारा सतयुगी जीवन शुरू होगा। तो संगम युग में बाबा 3 चीजें स्थापन करते हैं और धर्म स्थापक आते हैं, वे सिर्फ धर्म की स्थापना करते। पर बाबा आकर के परिवार, घराना स्थापन करते, धर्म स्थापन करते हैं और राजाई स्थापन करते। ये 3 चीज की स्थापना का कार्य संगम युग में होता है। ये परिवार बन रहा है। हम ही भाई बहनें सतयुग में होंगे और तो कोई आएंगे नहीं। तो पारिवारिक संबंधों में भी आएंगे। तो ये परिवार के हिसाब से संबंध, केवल धर्म नहीं है जो व्यक्तिगत साधना करते रहे, पर ये परिवार है, प्रवृत्ति मार्ग है। इसलिए हमारा एक दोस्त से संबंध भी रूहानी बाबा ने बना के दिया है। इसका भी महत्व है कि प्रैक्टिकल में ज्ञानी या अज्ञानी, लौकिक या अलौकिक, जिन भी आत्माओं के संबंध संपर्क में हम आते हैं, हमारा रूहानी संबंध, प्यार और रिस्पेक्ट भरा संबंध, उसके भी मार्क्स होंगे। प्रैक्टिकल कितना है, क्योंकि ज्ञान आचरण सिखाता है, चरित्र बनाता है। तो ज्ञान व्यवहार में दिखना चाहिए।
कि छोटे बड़े सबके साथ संबंध किस प्रकार से है। धर्म की स्थापना के हिसाब से पवित्रता और सत्यता, ये दो मुख्य शक्ति है। इसी के आधार पर जीवन की ऊंची धारणाएं बनती है और एक सत विचारधारा स्थायी बनाने के लिए हम निमित्त बन जाते हैं। और राजाई स्थापन करते हैं। उसका संबंध सेवा और त्याग से। ईश्वर के लिए कितना हम कुर्बान होते हैं, आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि तुम्हारी इसी कुर्बानी के आधार पर स्थायी याद की स्थिति बनती कि सब कुछ अर्पण कर दो, कार्य में लगा दो, शरीर को भी भूल जाओ। तो ये त्याग और सेवा, जितनी अधिक सेवा करेंगे उतने बड़े राजभाग्य को पाएंगे। तो ये तीनों बाबा अभी स्थापन कर रहे और हम सबके द्वारा। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा राज्य आया किया है। ये जो बाबा बार बार कहते हैं और जानते हो ना, उस राज्य में जाने की क्या तैयारी है। तो उस हिसाब से हमारा दैवी स्वराज्य, जिसकी विशेषता हम क्या बताते हैं कि जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। बाबा ये 5 बातें बताते हैं ना। एक धर्म, सतधर्म वाला राज्य, वहां की राजाई धर्म की मर्यादा अनुसार चलती है और उस एक सतधर्म वाली दुनिया, उस एक सतधर्म की स्थापना का आधार संगम युग में स्वधर्म की साधना है। सतधर्म की स्थापना के लिए अभी विश्व के सभी धर्म की आत्माओं को भगवान का एक ही आदेश है कि देह धर्म की हदों और दीवारों को छोड़ो और आत्म धर्म में स्थित हो जाओ। तो स्वधर्म में स्थित होने की साधना वैसे भी बताते हैं कि धर्म के मुख्य 2 साध्य है। व्यक्ति धर्म क्यों करता है? आत्मशुद्धि और परमात्मा प्राप्ति।
इसलिए अभी हमारा मैक्सिमम पुरुषार्थ स्वधर्म में स्थित होने का है। देह धर्म विषय विकार को कहते, आत्म धर्म हमारे अनादि गुणों को कहते। तो संगम युग में ये साधना हम करते हैं तो एक धर्म वाली दुनिया स्थापन होती है और एक राज्य सत्ता, एक के हाथ में राज्य सत्ता। तो बाबा ने इसके लिए भी हमें बताया है कि जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनेगा वही सतयुगी दैवी राज्य का हकदार बनेगा। जो स्व पर माना मन बुद्धि संस्कार पर और कर्मेंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करेगा, जिसको जीवन के संयम नियम हम कहते हैं। तो जिसका भी खुद का खुद पर शासन, वो विश्व पर और सबके दिलों पर शासन कर सकेगा। बाबा कहते हैं तुम अपनी राजाई कैसे स्थापन करते? योग बल से, पवित्रता के बल से, बाहुबल से नहीं। पढ़ाई से राजाई बाबा कहते, इसलिए कहते हैं कि बाहुबल से तुम किसी को हरा सकते हो पर जीत नहीं सकते। जीत सकते हैं सचरित्र से, सद्भाव से, प्यार से। वो शक्तियां हम अभी धारण करते। आज का शासन किस रीति से चलता है वो हम देख रहे, पर सतयुगी दैवी स्वराज्य जो बाबा स्थापन करते हैं वो योग्यता। बाबा कहते हैं ना, योगी बनना माना योग्य बनना। इसलिए बाबा कहते हैं कि इलेक्शन नहीं है, यहां सिलेक्शन है। इलेक्शन में तो जो ज्यादा मत लेगा वो जीत जाता है। जिस तरफ बहुमती हो गई वो हकदार हो जाता है, पर वो राइट नहीं भी हो सकते। यहां राइटियसनेस चाहिए, योग्यता चाहिए। इसलिए क्वालिटीज के आधार पर सिलेक्शन, और वो ऑटोमेटिक कर्म के सिद्धांत के आधार पर हो जाएगा। कोई एक एक सिलेक्ट करने नहीं बैठेंगे, पर व्यक्ति की आंतरिक योग्यता कर्म द्वारा प्रत्यक्ष होती है और उस अनुसार वो सिलेक्ट होता है। इस
इसलिए कर्मेंद्रियों पर शासन, संयम, डिसिप्लिन, अनुशासन हम कहते, और मन बुद्धि संस्कार पर अधिकार। एक भाषा, रूहानियत की भाषा, रूहानी प्रेम की भाषा। दुनिया में भाषा भेद के कितने झगड़े, पर बाबा कहते हैं ना, ये मुख की भाषा नहीं, साइलेंस की भाषा, मौन की भाषा, प्रेम की भाषा। कई विदेशी भाई बहनें हमारी भाषा नहीं समझते, हम उनकी भाषा नहीं समझते, पर नैनों की भाषा, अंतर मन के शुद्ध भावों की भाषा, शुद्ध संकल्पों की भाषा, जो नैनों से, चेहरे से हम समझते हैं और महसूस करते हैं। जैसे प्रेम से एक जंगली जानवर को वश कर सकते हैं, ऐसे रूहानी स्नेह की शक्ति से पूरे विश्व को बाबा अपना बनाते हैं। इसलिए हमारे मिलन की विधि है दृष्टि से मिलन। जो दृष्टि और वाइब्रेशन से आत्मिक प्यार, शांति और प्यूरिटी के वाइब्रेशंस, इससे अपनापन महसूस होता है। तो एक भाषा वाली दुनिया की स्थापना का आधार संगम युग की रूहानी प्रेम की भाषा, शुद्ध संकल्पों की भाषा, उससे साइलेंस की शक्ति कहो, मौन की भाषा कहो, शुभ भावों की भाषा, इससे एक भाषा वाली दुनिया स्थापन होती और एक कुल, दैवी कुल। और कोई, इसलिए बाबा कहते हैं ना, देवता वर्ण, वर्ण माना क्वालिटीज। द्वापर युग में भी पहले समाज में वर्ण प्रथा थी। जैसे घर में हरेक अपनी योग्यता अनुसार कामकाज करते हैं और कुल मिलाकर घर को चलाते हैं, ऐसे समाज का भी था। परंतु जैसे जैसे बॉडी कॉन्शियस होते गए तो वर्ण प्रथा जाति प्रथा में बदल गई, फिर जाति भेद शुरू हुए। देहाभिमान, अहंकार में जब बदल गया तो ऊंची नीची जाति की बात आ गई। सतयुग में एक ही देवताई वर्ण, देवताएं ही सब कामकाज करेंगे। संगम युग की पवित्र योगी आत्माएं ही वहां के सारे कारोबार संभालेंगे। इसलिए बाबा अभी हमें कहता है कि एक कुल वाली दुनिया स्थापन करनी है
तो अभी देह के जाति ज्ञाति के हदों को छोड़ो और एक ईश्वरीय कुल के नियम मर्यादाओं को अपनाओ। तो ये चेक करना है, सूक्ष्म में भी कोई जाति ज्ञाति की भेद नहीं होना चाहिए। देह के जाति कुल की हदों को छोड़ो, ईश्वरीय कुल के नियम मर्यादाओं को अपनाओ। तो अपने आप लोकलाज आसुरी कुल मर्यादाएं खत्म होगी और ईश्वरीय नियम मर्यादाएं दैवी धारणाओं में रूपांतरित हो जाएगी। इसलिए भले हरेक वैरायटी काम के लिए निमित्त बनेंगे सतयुग में, पर हरेक के प्रति पारिवारिक भावना रहेगी, क्योंकि संगम युग में एक परिवार के रूप में चले, एक ईश्वरीय कुल के बनकर हम रहे और एक मत, दैवी मत। सतयुग में बाबा कहते हैं ना, और कोई वजीर नहीं होंगे, राजा अपनी दिव्य बुद्धि से कार्य करेगा। एक पारिवारिक रूप से, जैसे संगम युग में दादियों के कारोबार में हम देखते हैं कि सबकी राय लेते हैं और फिर योग्य फाइनल करते हैं। ये डिसीजन पावर वो दिव्य बुद्धि से वहां करेगा। तो दिव्य बुद्धि, दैवी मत, पर उसके लिए संगम युग का पुरुषार्थ, क्योंकि हम निमित्त आत्माएं हैं और हमें ही उस दुनिया में जाना है और वहां जाकर हमें ही राज कारोबार करना है। 3 चीज है, विश्व परिवर्तन के कार्य के माना दैवी स्वराज्य स्थापन करने के निमित्त हम आत्माएं हैं। हम ही उस दुनिया में जाएंगे और हम ही वहां राज्य चलाएंगे। तो जो दुनिया में भी परिभाषा प्रजातंत्र की बताते हैं कि लोगों द्वारा लोगों का लोगों के लिए राज्य, तो ये प्रैक्टिकल संगम युग में है कि हम ही स्थापन करते, हम ही जाते और हम ही वो दुनिया चलाते। पर उस दैवी मत क्या आधार, अभी संगम युग का हमारा पुरुषार्थ कि मनमत, मनुष्य मत, पर मत, गुरु मत, शास्त्र मत सबको छोड़ते हैं और एक श्रीमत के आगे समर्पित होते हैं, अर्थात श्रीमत को स्वीकारते हैं। ये उसका आधार है कि अब मनमर्जी से नहीं जीना है ना? मन में तो मर्जी होगी कि आज सो जाएं, आज इधर जाएं, मन मर्जी से नहीं चलना है, श्रीमत
के अनुरूप चलना, एक दो के कहने पर नहीं चलना है। बाबा ने कहा ने कल के परसों की मुरली में था ना कि एक दो के संगत में आकर करते हैं। संग दोष जिसको कहते हैं, माना एक दो के कहने पर चलना, श्रीमत मिलने के बावजूद भी बाबा से ज्यादा व्यक्ति को महत्व हम दे देते हैं। बेशक हमें कोई भी डिसीजन देने के लिए व्यक्ति ही निमित्त होता है, निर्णय देने या राय देने के लिए हम ही आपस में एक दो के आगे निमित्त होते हैं। पर बाबा के ज्ञान योग की पढ़ाई से हमारा विवेक हमें इतना विकसित करना है और मुरली के गहरे अध्ययन से श्रीमत को इतना गहराई से समझना है ताकि कोई भी निमित्त, फिर वो मेरा मित्र है, साथी है, बड़ा है, जिम्मेवार है, निमित्त है, मतलब कोई भी निमित्त आत्मा से निर्णय मिले या राय मिले पर हम परख सकें कि ये श्रीमत के अनुरूप है या नहीं। इसलिए अभी श्रीमत पर चलेंगे तो दैवी मत वहां रिजल्ट के रूप में प्राप्त हो। तो ऐसा जो हमारा दैवी स्वराज्य अटल, अखंड, निर्विघ्न, इसलिए बाबा ने नई दुनिया की तैयारी के संबंध में एक ही बात बाबा ने ली कि किस किस बात में संपूर्ण बने, और संपूर्ण बनने के, संपूर्ण पवित्र बनने के हिसाब से बाबा ने फिर ये पुरुषार्थ होमवर्क हम सबको दिया कि निर्विघ्न कितने बने। तो यहां विघ्न सिर्फ एक दो के द्वारा जो समस्याएं, मुसीबतें, बंधन, रुकावटें आती है, सिर्फ उसकी बात नहीं, पर निर्विघ्न का सबसे पहला अर्थ है कि मुझे कोई भी प्रकार की माया का विघ्न नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा विघ्न माया विकारी संस्कार है। विघ्न ये नहीं कि भाई मुझे कोई कार्य करना है और ये व्यक्ति नहीं करने देते हैं तो हम समझते हैं कि ये विघ्न है। यह व्यक्ति की सिर्फ बात नहीं, परिस्थिति की बात नहीं, और बाबा ने जिस अर्थ में कहा निर्विघ्न, माना मुझे माया का कोई विघ्न न आवे। और ये बात बड़ी दादी अपने लास्ट दिनों में बार बार कहती थी कि माया मुक्त बनो, कर्मातीत बनो। और इस बार बाबा ने निर्विघ्न मनसा की बात कही।
कर्म में विकार नहीं आते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना कि कर्मेंद्रिय से कर्म नहीं करना है कोई गलत। मनसा में तूफान आते हैं, पर वो मम्मा कहती थी ना कि मन में ही खत्म हो जाना चाहिए। चेहरे पर, नैनों में, भाषा में, बाहर भी क्यों निकले, और कर्म में तो आना ही नहीं चाहिए। मनसा तूफान मनसा में ही खत्म हो जाए। पर अब बाबा हमें ये कहते हैं कि मनसा भी शुद्ध, मन में भी कोई विकार नहीं, युद्ध नहीं, खींचातानी नहीं, द्वंद नहीं, कि भी इच्छा हुई पर मैंने रोका, आकर्षण हुआ पर मैंने अपने को समझाया, तो मनसा निर्विघ्न नहीं। बेशक ये बहुत बड़ी शक्ति है, सेल्फ कंट्रोलिंग। दुनिया की तुलना में सच में बाबा के बच्चे बहुत पावरफुल है, पर हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है और बाबा समय प्रति समय इतनी ऊंची मंजिल पर हमें बताते हैं। उस हिसाब से बाबा कहते हैं कि मनसा में भी विघ्न नहीं, न ऐसी इच्छाएं, भावनाएं, न ऐसी वृत्तियां, न ऐसे आकर्षण, माना मनसा भी शुद्ध। और आप अनुभव करेंगे कि जितना हम अंदर से शुद्ध बनते हैं, हमारी मनसा बहुत शांत और एक रस होती जाएगी, और एक स्थायी आनंद की अवस्था बनती जाती, अपने में ही आनंद का अनुभव। तो हमारा राज्य अटल, अखंड, निर्विघ्न, सुखकारी, ये महिमा हम करते, और उसका आधार हमारी संगम युग की निर्विघ्न अवस्था। तो जिस प्रकार से बाबा हमें अब लास्ट में जो अवस्था की बातें कर रहे हैं, वो सच में महसूस होता है कि जैसे नया राज्य आ रहा है, आया कि आया, उसकी तैयारी की निशानियां, ये पुरुषार्थ का मार्गदर्शन। और बाबा ने कहा है कि स्वर्ग के नजारे बाहर नहीं देखने हैं, अपने अंदर देखने। खुद में मुझे महसूस होगा कि मैं इस पुरानी दुनिया में नई दुनिया के योग्य आत्मा बन रही। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हम कहते हैं ना भी ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, तो उसने प्रश्न किया कि देवता बनने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो उसको बहुत अच्छा उत्तर दिया कि हम तो इसी पुराने शरीर में हम आत्मा देवता बनेंगे, इसी शरीर में हम आत्मा देवता बनेंगे। तो हमें महसूस हो कि भल शरीर पुराना है, पर पुराने शरीर में मैं आत्मा दिव्य बन रही।
रिज्यूनेट हो रही है। खुद को ही अनुभूतियां होगी। जो नए राज्य की विशेषताएं कि वहां सत्ता है, पावर है, प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि, संपत्ति भी है और सौंदर्य भी है, और फिर भी वहां हम दिव्य है, निर्विकारी है, हर कर्मेंद्रिय कमल फूल समान है, अपार वैभव के बीच कमल है। क्योंकि संगम युग के अंत में हमारी यही महसूसता होगी। बाबा ने कहा ना, सेवा का रिटर्न यहां ही मिलेगा, और वो हम देख रहे हैं कि बाबा ने सेवा और त्याग का रिटर्न भाग्य के रूप में यहां ही हमें दिया है। आज कितने हमारे तन में, मन में, धन में, पर्सनालिटी में, हमारे स्टेटस में, हमारे समाज के मान मर्तबे में हमारा बाबा का हमारा बनने से कितना हमें बढ़ा है, प्राप्त हुआ। कितने साधन और सुविधाओं से बाबा ने हमें भर दिया है। ऐसा नहीं है सिर्फ हम आध्यात्मिक रूप से ऊंचे उठे हैं, पर हर प्रकार से हमारी व्यक्तित्व में, हमारे सोशल स्टेटस में, हमारे भौतिक साधन सुविधा और प्राप्तियों में हर प्रकार से अभी भी बाबा ने हमें भरपूर किया है। पर इसके बीच मान, शान, स्थान, सम्मान, सुविधाएं, इन सब के बीच मैं कमल फूल, कमल फूल, इसका प्रभाव बुद्धि पर ना आवे तो उसका रिजल्ट सतयुग में संपत्ति, सत्ता और सौंदर्य के बीच भी हम निर्विकारी होंगे। ये कितनी बड़ी प्राप्ति। तो अभी वो रिहर्सल, अनुभव, स्टेज हमें महसूस करनी है। देवताओं के राज्य का जो गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, और जब सर्व प्राप्ति है तो नेचुरली वहां इच्छा मात्रम अविद्या है। पर वो स्टेज अभी महसूस करनी। अभी ये लास्ट के दिनों की स्टेज का वर्णन। माना मैं महसूस करूं कि मैं हर परिस्थिति में, हर हाल में अपने आप में महसूस करूं कि सब शक्ति, समझ है हम आत्मा में। खींचातान करके मैं अवस्था बना के रखती हूं, ऐसा नहीं लगे। पर इतने वर्षों के पुरुषार्थ और भगवान की पालना लेकर हमने अपने आप में इतना भरा हूं कि बस बात आई और क्या अवस्था में रहना है वो स्थिति बन जाए।
माना मुझे महसूस हो कि मेरे में हर प्रकार के ज्ञान गुण शक्ति हैं, मेहनत ना लगे जो बाबा कहते हैं ना, ये आंतरिक भरपूरता, इतना मैं बाबा से अपने आप को भरूं तो अचल अडोल जीवन की कोई भी बात, किसी का कोई भी व्यवहार मुझे खंडित न करे, ऐसी मेरी अवस्था बने। ये उस राज्य के आधारभूत स्थिति हमारी ये है कि इसमें मानसिक स्खलन भी ना हो। मानसिक स्खलन माना समझे ना कि मनसा में जरा भी विचलित ना हो और शक्ति खत्म ना हो, मानसिक भी हमारा स्खलन ना हो, इतनी एकरस हमारी स्थिति बने। तो ये अंत के दिन है संगम के। हमें और सब बातों को महत्व न देकर अपने आप को, क्योंकि नई दुनिया हमारी स्थिति के आधार पर बनेगी, तो ये समय संपूर्णता के अनुभव की स्थिति, और इसलिए बहुत अच्छा महावाक्य बाबा ने बोला है कि विघ्न आने से पहले निर्विघ्न अवस्था की अनुभूति, वो ये स्थिति कि विघ्न मुझे हिला ही न सके, क्योंकि अल्टीमेट एक ऐसा जबरदस्त बैकबोन बाबा हमारे साथ है कि कोई भी बात हमें कुछ नहीं कर सकेगी। फिर से हमें प्राप्त हो जाएगी, पर हमें चलित नहीं होना है। इसलिए बाबा ने कहा कि चेक करो, जो महिमा है देवताई स्टेज की, सर्वगुण संपन्न, उसका सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया कि सर्वगुण संपन्न बनना है तो अपने अनादि 7 गुणों का स्वरूप बनो। ये 7 गुण ही दिव्य गुण बनते हैं। जो ये कोर वैल्यूज है, हमारे मूल गुण हैं, वो ही अनेक दैवी गुण बनेंगे। जैसे भौतिकता में बताते हैं ना कि मूल रंग 3 है, सिर्फ 3, लाल, पीला और नीला। ये मूल रंग 3 है, उसी से 100-150 प्रकार के रंग बनते, उसी के वैरायटी परसेंटेज के कॉम्बिनेशंस। ऐसे हमारे अनादि 7 गुण ही, ये 50, 100, 150 जो भी दैवी गुणों का वर्णन हम करते हैं, वो सारे वर्च्यूज दैवी गुण बनते हैं। और ये 7 वैल्यूज है, मूल गुण है। इसलिए हम मूल 7 गुणों का स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करते।
16 कला संपूर्ण बनने के लिए, 16 कला परफेक्शन की निशानी है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए माना हर कर्म करने की कला, कला सहज होती है, मेहनत नहीं होती। कला आर्टिस्टिक वे होता है, एक सुंदर उसका प्रेजेंटेशन होता है। तो हर कर्म हमारा सुंदर श्रेष्ठ, पर 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बाबा ने एक कला में मास्टर बनने के लिए हमें कहा है, और वो है बुद्धि योग की कला। बुद्धि योग की कला को जो मास्टर करेगा, उसमें हर कर्म की कला आ जाए। जो बाबा कहते हैं ना, जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, जितना समय चाहे बुद्धि योग लगा सके। ये बुद्धि योग की कला को जो मास्टर करेगा, वो हर कर्म को, हर कर्म श्रेष्ठ बनाने की कला उसमें आ जाए। संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ, उसका आधार एक ही पुरुषार्थ, देही अभिमानी अवस्था। बाबा कहते हैं ना, देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है। बॉडी कॉन्शियसनेस चंचलता का मूल कारण है। इसलिए बाबा की हर मुरली में अनेकों बार बाबा हमें कहते हैं, देही अभिमानी बनो। अपने आप विकार के अंश वंश खत्म हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, कर्म में नहीं आ सकेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम, उसके लिए संगम युग की अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या की मर्यादा जो पालन करेगा, वो अपने आप मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगा। बाबा ने एक ही पुरुषार्थ कि तुम्हारी दिनचर्या अमृत वेले से रात तक जो बाबा ने बना के दी है, उस अनुसार चलो। और आप सबका भी अनुभव होगा कि प्रैक्टिकली जब दिनचर्या में हम अपने आप को बांध लेते हैं, तो अपने आप फिर मन भी सेट होने लगता है। पहले आप नियम से पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा महसूस होगा कि भाई नियम है हमारा योग करने का, ये टाइम योग करने का है दिनचर्या के अनुसार। आपका मन नहीं कर रहा है, पर नहीं, बाबा ने ये दिनचर्या बना के दी है, बैठना ही है। अपने आप धीरे धीरे मन भी बैठेगा बाबा की याद। पर एटलीस्ट प्रैक्टिकली दिनचर्या में बंधो, अपने आप को बांधो, फिर मन भी सेट हो जाएगा। तो दिनचर्या
जो हमारे योगी जीवन है उसकी पालना मर्यादा पुरुषोत्तम बना। पूरा सृष्टि चक्र मुझे मेरा ठीक करना है तो संगम युगी जीवन चक्र ठीक करना है, क्योंकि संगम युग का ही रिजल्ट है सारा चक्र। और संगम युगी ब्राह्मण जीवन चक्र ठीक करना है तो रोज की दिनचर्या ठीक करो, बस सिंपल पुरुषार्थ। रोज का रोज सफल, जीवन सफल। और संगम युगी ब्राह्मण जीवन सफल, पूरा चक्र सफल। और अहिंसा परमो धर्म, जिसमें दोनों बात बाबा करते हैं कि काम कटारी की हिंसा भी नहीं और क्रोध के वश जो हिंसा करते, लड़ाई झगड़ा मारामारी खून गुस्सा, ये दोनों हिंसा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं डबल अहिंसक या अहिंसा परमो धर्म, ये हमारी देवताई जीवन की एक महिमा है। और उसका एक ही पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य। बाबा कहते हैं ना, जो पवित्रता धारण करेगा, काम महाशत्रु को जीतेगा, अपने आप 50% और विकार अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। स्वधर्म की साधना, मेरा स्वधर्म पवित्रता और शांति, ये स्वधर्म की साधना अहिंसा परमो धर्म की धारणा करत। तो अब जबकि हमारा दैवी स्वराज्य आया कि आया, तो व्यक्तिगत मेरे अपने जीवन के साम्राज्य में ये सारे लक्षण मुझे अनुभव में आए, दिखाई दे, तो हम दुनिया वालों को भी ये संदेश अनुभव करा सके। अभी आप देखो, माना कितना विचित्र कई बार लगता है कि हम समझते हैं ज्ञान के हिसाब से कि हम ही देवता थे, पर ये हर लोगों को अनुभव करा सके और लोग स्वीकार करें कि हाँ यही देवी देवता थे। ये दो चीज माना हमारे सामने होते हुए हम महसूस करा सके कि हम ही वो देवता है जिसकी भक्ति उपासना आप करते हैं, पर वो अनुभूति हम कहां तक और कितनी करा पाते। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने जीवन में ये जितना अनुभव होगा और आत्माओं को फिर हम ये अनुभव करा सकेंगे और लोगों का विनाश के तरफ नहीं पर नई दुनिया की स्थापना के तरफ ध्यान आकर्षित कर सकेंगे। हम तो भय से उनको योगी बनाना चाहते हैं, वो नहीं हो सकते। विनाश होना है इसलिए पवित्र बनो, योगी बनो की बात नहीं है, पर दिव्यता की अनुभूति के द्वारा हम उनको अट्रैक्ट करें कि हमें ऐसा
पवित्र और दिव्य बनना है। इसलिए हमारा अपना फोकस भी, आप अपना मेंटल फोकस चेक करो कि हमारा मन भी विनाश के तरफ फोकस है या हमारा राज्य आया कि आया उसके तरफ फोकस है। तो हम उनको अपने द्वारा अनुभूति करा सकते हैं। तो अब हम संगठित रूप में अभ्यास करेंगे 3 स्टेप में। जो भी अभ्यास हम करेंगे स्व में एकाग्र होकर और बहुत साइलेंस से अभ्यास हम करेंगे। हम आपको फिजिकली भी चेंज करेंगे पोजीशन, पर एकदम डिटैच होके, डिटैच होके घूमना, डिटैच होके अभ्यास करना। तो शारीरिक हलचल में आते हुए भी मन स्थिर रहे, ये प्रैक्टिस करना है। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, एकदम शांत, डिटैच और खुद में एकाग्र। पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकारी स्थिति का करेंगे। उसमें 5 बातों की प्रैक्टिस हम करेंगे। पहला अभ्यास मैं आत्मा इस शरीर की मालिक प्रकृति में स्थित हूं। मैं आत्मा शक्ति और ये शरीर तत्व है। मैं आत्मा बीज, शरीर वृक्ष है। मैं आत्मा फर्स्ट, शरीर सेकंड में है। मैं आत्मा मुख्य हूं, शरीर गौण है।
राइट साइड घूम जाए। स्वयं की सूक्ष्म शक्तियों की शक्तियों पर अधिकार। मन, बुद्धि, संस्कार मेरी सूक्ष्म शक्तियां हैं। मेरी चैतन्यता इनके द्वारा अभिव्यक्त होती है। जब मैं बाबा की श्रीमत मानती हूँ, बाबा का कहना मानती हूँ, तो ये सूक्ष्म शक्तियां भी मेरे ऑर्डर को मानती हैं। जब मैं स्वमान की सीट पर सेट रहती हूँ, तो ये मेरे कर्मचारी मेरा ऑर्डर मानते हैं। मुझ आत्मा का अपनी ही शक्तियों पर अधिकार। राइट साइड घूम जाए। एक एक कर्मेंद्रिय पर मेरा अधिकार। जब मन शांत, बुद्धि शुद्ध,
संस्कार दिव्य जब ये सूक्ष्म शक्तियां मेरे कंट्रोल में है, तो ये स्थूल कर्मेंद्रियां कमल फूल बन जाती है। नैन कमल मुख कमल हस्त कमल चरण कमल मेरा संपूर्ण जीवन कमल। न्यारा प्यारा दिव्य हर कर्मेंद्रिय से, हर कर्म श्रेष्ठ मैं कर्मेंद्रिय जीत राइट साइड को जाए। मैं जैसे ही बाबा के दिल तख्त नशीन बनती हूँ, बाबा के दिल पसंद बच्ची बनती हूँ। मैं आत्माओं के दिलों की राजा बनती हूँ। लोक पसंद बनती हूँ। आत्माओं के दिलों को जीत सकती हूँ। जितना निस्वार्थ शुभ भावना कल्याणमयी मैं बनती जाती हूँ, आत्माओं के दिलों पर
शासन कर सकती है। मास्टर दाता बनकर दिलों को जीत सकती है। राइट साइड घूम जाए और 5वां अभ्यास परिस्थितियों पर अधिकार। जैसे ही मैं स्वराज्य अधिकारी बनती हूँ, परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। अब जीवन की कोई भी समस्या प्रकृति की कोई भी परिस्थिति संसार का कोई भी विघ्न माया का कोई भी स्वरूप मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मैं अचल, अडोल, शांत, एक रस हूँ। बैठ जाए। दूसरा पुरुषार्थ फरिश्ता स्थिति का परिस्थितियों पर प्रभाव। पहला पुरुषार्थ स्वराज्य की स्थिति से
खुद पर विजयी। दूसरा पुरुषार्थ, फरिश्ता स्थिति से परिस्थिति का परिवर्तन। स्मृति से समर्थी भरना। जितना निरंतर श्रेष्ठ स्मृति में मैं स्थित रहती हूँ, मैं वायुमंडल को बदल सकती हूँ। हमारे चिंतन, स्मृति, आंतरिक वृत्ति के शुद्धिकरण से हम अपने स्थान और वायुमंडल को सुखद अनुभूतियों से भर दे। हमारी उपस्थिति आत्माओं को हमारी उपस्थिति आत्माओं को पुरुषार्थ के लिए जागृत कर दे। व्यक्त भाव के साथ आई हुई आत्मा हमारी स्थिति के प्रभाव से अव्यक्त बन जाए। चंचल आत्मा शांत शुद्ध बन जाए।
कुछ डबल लाइट फरिश्ते का सानिध्य आत्माओं को लाइट बना दे। फिकरों से फारिग कर दे। जब मैं एक बाबा की बन जाती हूँ, मेरा जीवन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जब कल्याणकारी बन जाता है, तो मैं आत्माओं का सहारा बन जाती हूँ। मुझे अपने न्यारे प्यारे फरिश्ते जीवन से आत्मा और प्रकृति दोनों को बदलना है। जैसे बाबा न दिखाई देकर भी सबका कल्याणकारी गुप्त सहारा है। मैं भी फरिश्ता बनकर अपने सूक्ष्म लाइट स्वरूप से कल्याणकारी
सहारा बन सकती हूँ। मैं लाइट, डबल लाइट, विश्व की आत्माओं के लिए सर्च लाइट, लाइट हाउस बन सकती हूँ। जब मैं अपनी फरिश्ते स्थिति से परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त हो जाती हूँ, तो अपने आप ये परिस्थितियां समर्पण कर लेती है, वे बदल जाती है। तीसरा अभ्यास, अपनी देवताई स्थिति से दैवी स्वराज्य का निर्माण करना।
पहला अभ्यास, स्थिति बनाना, स्वराज्य अधिकारी बनना। दूसरा अभ्यास, स्थिति की शक्ति से परिस्थितियों को बदलना, परिस्थितियों पर फरिश्ता स्थिति से विजयी बन जाना। और अब अपनी दिव्य स्थिति से श्रेष्ठ परिस्थितियों का निर्माण करना। हमारी शक्तिशाली दिव्य स्थिति दैवी संसार को जन्म देती है। संगम युग का हमारा ये ब्राह्मण संसार उस दैवी संसार का एक मॉडल है। हमारी स्थिति हमारे आपसी संबंध हमारी व्यवस्था और सेवा दैवी स्वराज्य का साक्षात्कार कराए। आपस में स्नेह और सम्मान स्थिति में न्यारापन
और रूहानियत। हमारी व्यवस्था और सेवा में सही परख, उचित निर्णय, सेवा में रहम और सहयोग, मेरी हर प्रवृत्ति, मेरी हर रचना शुद्ध और दिव्य। जीवन में जो होता है उसमें अचल स्थिर रहने से हम जो श्रेष्ठ चाहते हैं वही होने लगता है। संसार बदलता है हम आत्माओं के बदलने से, युग बदलते हैं स्थिति बदलने से।